विटामिन सी की चीज़ें जैसे लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, प्रोटीन्स, फिश हो गई, अगर आप ये चीज़ें खाएंगे तो आपकी स्किन पे बहुत हेल्दी ग्लो आएगा और एजिंग नहीं होगी। डॉक्टर साहब ये बताइए, ग्लो का बड़ा चक्कर है, कह रहे हैं स्किन हेल्दी लगनी चाहिए और ग्लो भी आना चाहिए, तो कुछ ऐसे मैं ट्रीटमेंट की तरफ बाद में आऊँगा, लेकिन पहले पूछना चाहता हूँ आपसे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खाने से ग्लो आ जाता है चेहरे पे, या स्किन बेहतर हो जाती है और थोड़ी सी एजिंग जो है वो कम होती है? जी बिल्कुल, अगर आप फाइबर डाइट रखें और विटामिन सी की चीज़ें जैसे लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, प्रोटीन्स, फिश हो गई, अगर आप ये चीज़ें खाएंगे तो आपकी स्किन पे बहुत हेल्दी ग्लो आएगा और एजिंग नहीं होगी। देखिए, हम एजिंग के लिए मरीन कोलेजन यूज़ करते हैं, सप्लीमेंट्स भी देते हैं, तो इससे बेहतर है ना कि हम सप्लीमेंट्स की तरफ जाएं, उससे आप फिश खाना स्टार्ट कर दें, विटामिन सी एंड फ्रूट्स का इंटेक अच्छा रहे, तो एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें होते हैं, उससे स्किन ग्लो भी करती है और ब्राइटनिंग भी आती है। अच्छा, कौन से फ्रूट्स हो सकते हैं डॉक्टर साहब आप जिनको आप रिकमेंड करती हैं कि सर्दियों के मौसम में जी सर्दियों के मौसम में सबसे बेस्ट तो अनार है। अनार में बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उससे आपकी स्किन पिंकिश होती है, स्किन बहुत ग्लो करती है, हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ता है, आप गोरे भी नज़र आते हैं, खूबसूरत भी नज़र आते हैं। सर्दियों में ऑरेंजेस आते हैं, बेरीज हो गई, हर वक्त बेरीज मिल रही होती है, पीच है, पीच इज़ टू गुड, उससे आपका वेट भी लूज़ होता है, फैट कम होता है, जितना आपका वेट कम होगा उतनी आपकी स्किन हेल्दी और ब्राइट ग्लो करेगी। ओके, तो सर्दियों के सारे फ्रूट्स अच्छे हैं, अनार, पीच, अनार इस्तेमाल कर सकते हैं, पीच इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑरेंजेस जी पील, छिलके के साथ एप्पल खाएं, मतलब अच्छा हाँ, अक्सर लोग छिलका उतार देते हैं। हाँ, बिल्कुल, तो लेकिन छिलके के साथ खाएं, डू एटलीस्ट आप डेली खाएं, 1 मंथ भी खाएं तो आप बहुत डिफरेंस फील करते हैं। ये तो पर्सनल वो है यूज। कहते हैं an apple a day keeps the doctor away. Is that true? To a large extent, yes, because it is a fruit, मतलब ऐसा फल है जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन पैक्ड है, फाइबर भी मिलेगा आपको, जो है असेंशियल आपके विटामिन्स मिलेंगे, और उसकी स्किन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मोस्टली लोग पसंद नहीं करते, वो समझते हैं कि ना ये बहुत ज़्यादा फाइबर हो जाता है, स्टमक लूज़ हो जाएगा, लेकिन वो एक्चुअली बहुत हेल्प करती है, तो हमें लेनी चाहिए। मैं तो अमरूद को भी कहती हूँ कि स्किन के साथ लें, पीचेस को भी जो है स्किन के साथ लें, स्ट्रॉबेरी आएगी आगे जो सीजन अच्छा, के गुआवा ना मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ होता है। मैंने जो थाईलैंड में गुआवा खाया वो बहुत डिफरेंट है, लिटरली इट्स जस्ट अमेजिंग, और जो उसके साथ वो मसाला देते हैं ना, थाईलैंड के तो फ्रूट्स ही फर्क है ना, फर्क है। अच्छा, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कासिम बात कर रहा हूं रावलपिंडी एरिया से। कैसे हैं सर कासिम भाई, ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए? बहुत अल्लाह का शुक्र। शुक्र है, मेरे शुगर से सारे बाल गिर रहे हैं, थोड़े रह गए हैं बस, इसकी डॉक्टर साहब से बात करनी थी। ओके, कौन हु वांट्स टू टेक? हर बंदा एसोसिएट करता है, ये कह रहे हैं मुझे शुगर है ना, शुगर की वजह से बाल गिर रहे हैं। मैं जो बात पहले कर रही थी कि हमारा अलमिया ये है कि बाल बेचारे अलग हैं और बाकी बीमारियां अलग हैं, बाकी बीमारियों को भी ट्रीट करें, बालों का ब्लेम उन बीमारियों पे ना डालें, इस बात को अंडरस्टैंड करें और रियलाइज़ करें कि हमें बालों की बीमारी है। वो नॉर्मल गंजपन भी हो सकता है, वो डेफिशिएंसीज की वजह से भी हो सकता है। येस, अल्टीमेटली शुगर की वजह से आपके बहुत मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बॉडी में डिस्टर्ब होते हैं, तो क्रॉनिक इलनेसेस कैन लीड टू हेयर लॉस, यानी आप लंबा अरसा किसी भी वजह से बीमार रहते हैं तो आपके बालों पे इफेक्ट होता है। लेकिन जो नॉर्मल गंजपन है, हमारे मेल्स उस वक्त हमारे पास आते हैं या फीमेल्स उस वक्त आती हैं जब आधा सर सामने से पूरा खाली हो गया होता है और वो समझते हैं कि ट्रांसफर करके मसला हल हो जाएगा। अगर वो यंग एज में 20s में 25 पे 30 पे जब उनको हेयर लॉस होना शुरू हुआ था, थिनिंग नज़र आनी शुरू हुई है और लग रहा है कि हेयर लाइन पीछे जा रही है और सामने से थिनिंग नज़र आना शुरू हो गई, उस वक्त अगर ट्रीटमेंट करना शुरू कर दें तो काफ़ी हद तक बालों को सेव किया जा सकता है। ऑलराइट जी, तो अर्ली डिटेक्शन जो है और अर्ली ट्रीटमेंट जो है वो आपकी बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकता है। लेट्स गो टू कराची फर्स्ट एंड लेट्स टॉक टू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये बताइए, नेल्स की जब हम बात करते हैं तो कभी कभी हम देखते हैं कि नेल्स उतर भी जाते हैं, फंगस भी हो जाता है और नाखून जो हैं वो बढ़ भी नहीं पाते। अक्सर कंप्लेन कर रही होती हैं ख़वातीन, और मर्द भी कंप्लेन करते हैं कि उनके पैर जो नाखून हैं वो काले हो गए। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? क्या डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए या ओवर द काउंटर चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, और उसकी वजूहात क्या होती हैं? देखिए,
देखिए सबसे पहले कि नेल्स का बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। नेल्स अगर ब्लैक होना शुरू हो जाएं और येलोइश ग्रीन होना शुरू हो जाएं तो उसका फ़ौरन जो है ना उसको नोटिस करें। और वो होता है फंगस, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीले रखने की वजह से हाथ और पैर बार बार वुज़ू करते हैं, हाथ और पैर गीले रखने की वजह से नेल्स में फंगस होना शुरू हो जाता है। और एक नेल में फंगस पूरे 20 नेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। एक से वो इंटरनली सारे 20 नेल्स की तरफ जाता है और नेल्स वीक भी हो जाते हैं और फंगस ग्रो करता है। तो उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाएं, ओवर द काउंटर मेडिसिन बिल्कुल ना लें, हाथों को अच्छी सफाई सुथराई का ख्याल रखें, खुश्क रखें। और एंटी फंगल कैप्सूल्स का कोर्स आता है, दैट इज़ अ लॉन्ग कोर्स, 8 to 10 वीक्स का कोर्स आता है, वो करें। और एक ड्रॉप्स आते हैं एंटी फंगल ड्रॉप्स, वो नेल बेड में डालें। और कभी कभार ब्रिटल नेल्स हो जाते हैं वीकनेस की वजह से, जैसे कैल्शियम स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। उसमें अगर आप खाने पीने का इंटेक अच्छा करेंगे, स्किन की अच्छी वाइटामिन लेंगे, स्किन की वाइटामिन हमेशा स्किन हेयर नेल्स कॉम्बिनेशन में आती हैं, वो लेंगे 3 मंथ्स तक, तो आपके नेल्स भी अच्छे होंगे और बाल भी अच्छा होना शुरू हो जाएंगे। बट नेल फंगस बहुत कॉमन है, अमूमन सर्दियों में बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है गीला मॉइस्चर की वजह से। तो नेल फंगस को ज़रूर नोटिस करें और उसके लिए डॉक्टर से रुजू करें। अच्छा डॉक्टर साहब, व्हाइल वी आर ऑन दैट सब्जेक्ट, अगर आपके हाथों की उंगलियों में कोई फंगस आ जाता है और आप उसे कहीं और लगाते हैं तो क्या उससे कोई किसी दूसरी जगह पे मुतासर हो सकती हैं चीज़ें, आपके बालों में या कहीं और आ सकता? बिल्कुल, देखिए फंगस जो है ना वो कंटेजियस होता है। आप एक जगह अगर आपके फंगस का पैच है उसको आपने खारिश किया, दूसरी जगह लगाया, कपड़ों में लगाया, किसी को भी लगाया, तो वो दूसरी जगह स्प्रेड करेगा, क्योंकि वो आपके सबसे पहले आप उसको टच करते हैं तो वो आपके नेल्स में सारे फंगल स्पोर्स आ जाते हैं, तो वो पूरी बॉडी में स्प्रेड करता है। तो इसलिए जहाँ आपका फंगल पैच हो कोशिश करें कि आप उसको खारिश ना करें और टच ना करें। टच करके हमेशा हाथ धोएं, क्योंकि वो स्प्रेड करता है। और एक जगह से पूरी बॉडी में, देखिए अगर एक नेल में मैंने बताया फंगस है तो वो एक नेल से फंगस पूरे 20 नेल्स में चला जाता है इंटरनली। लेकिन डॉक्टर साहब पैच होता है सुपरफिशियल, वो भी पूरी बॉडी में। आपने हमारी जो पूरी कौम है ना उसको एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि खारिश ना करें, लेकिन क्या कहूँ मैं, हमारा कौमी खेल बन चुका है ये। मतलब हमारी ख्वाहिशात हैं बहुत बहुत बड़ी बड़ी ना, पता नहीं हम बाज नहीं आते। I don't know why we do it. I'm really sorry, I'm off the topic. मैं ऐसा बहुत पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, लेकिन जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ, अगर हम सिर्फ इस अपनी आदत को तर्क कर देना तो आई थिंक ये स्क्रैचिंग वाली आदत जो नहीं है, और अपने आप को स्क्रैच करें, प्लीज डोंट स्क्रैच अदर पीपल, यू नो दैट्स रियली बैड। आई एम रियली सॉरी। जी डॉक्टर साहब एक कॉल मैं ले लूँ फिर इसके बाद। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आपका नाम? मेरा नाम मीरब है। जी मीरब, क्या कहना चाहती हैं? मेरा बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। आपके बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं? जी। ओके, और आपको पता है कि क्यों गिर रहे हैं, कब से गिर रहे हैं? काफी अर्सा हो गया। काफी अर्सा हो गया। अच्छा, बालों के गिरने फिर वही है कि एक तो एज कितनी है आपकी मीरब? 22 साल। 22 साल है। अच्छा मीरब, और दूसरा ये कि आपकी डाइट कैसी है, पढ़ती हैं आप, क्या करती हैं? मैं कुछ नहीं, घर रहती बस। जी कुछ नहीं करती, घर में ठीक है। अच्छा, उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि डाइट कैसी है, और ये कि क्या हम कोई लीव इन प्रोडक्ट्स या बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग ये भी नहीं कर रहे, और दूसरे कि फैमिली टेंडेंसी है बालों के गिरने की, जैसे डॉक्टर आमना ने भी पहले बताया कि आजकल हमारी वैसे ही टेंडेंसी बहुत बढ़ गई है। उसमें एक डाइट का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेस हमारी पूरी बॉडी के फंक्शंस को डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है, और उससे ग्रोथ फिर डेफिनेटली रुक जाती है। तो स्लीप साइकिल को अपना बेहतर करें, अपनी डाइट को अच्छा करें। डाइट में जैसे आपको बताया सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करनी, दूध, अंडा और गोश्त जो है उसका थोड़ा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, और नींद अच्छी रखें, और वॉक या एक्सरसाइज वो ज़रूर करें।